कहीं ना कहीं शास्त्र में इसका वर्णन है, तंत्र शास्त्र में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जिसका वर्णन नहीं है कहीं पर भी। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक टेक्निक बनाई हो जो हर तांत्रिक कर सकता है अगर वो उस लेवल पे पहुंच जाए। बट गुरु तारा जो हैं उनका मैंने पहले कभी कोई वीडियोस इस तरह के साधना के नहीं देखे। अच्छा। मैंने उनको मंत्र बोलते हुए जरूर सुना है, शायद वो बगलामुखी का मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं। तो मंत्र को रट के बोलना और मंत्र को जीना दोनों अलग बातें हैं। पुस्तक पढ़ लेना अलग बात है, पुस्तक को समझना अलग बात है, और पुस्तक को समझ के उसे जीवन में अपना लेना ये बिल्कुल अलग बात है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ आपकी इस बात से जी, लेकिन मेरी लाइफ में भी गीता आई हुई है। हाँ, और जब से गीता आई है, यस, ग्रोथ 100 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गई है। बिकॉज यू हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग, ऑल योर क्वेश्चंस। जब भगवत गीता जहां आ गई तो जीवन अपने आप ही ग्रोथ की तरफ चला जाता है। तो आपको जीवन, आपने भगवत गीता ना एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, तो वो आधा श्लोक भी उसमें आपने जीवन में उतार लिया तो मोक्ष है। मोक्ष है। तो इस तरह से उनकी कई बातें शास्त्रोक्त नहीं लगी, हो सकता है उन्होंने अपनी टेक्निक्स बनाई। एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारी डिबेट में या फिर बातों में था ही नहीं जी, क्या बलि विधान सही है? पुरातन समय में वेद में वर्णन मिलता है अश्व बलि का। अश्व बलि क्या? घोड़े की बलि। ओके। और राजसूय यज्ञ हुआ था जब भगवान श्री राम ने अश्व को छोड़ा था और लव और कुश ने उनको पकड़ा था। लेकिन उस समय और आज के समय में फर्क है, वो युग अलग था, ये युग अलग है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों के मंत्रों में उतनी ताकत थी, शक्ति थी कि वो मृत्यु को जीवित कर सकते थे। क्या आज वो शक्ति है? एनर्जी ट्रांसफर होता है। बलि का मेन जो इसके पीछे जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि आपकी बॉडी खत्म हो रही है लेकिन एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है, वो खत्म नहीं हो सकती। तो बलि के पीछे ये था, जो बलि करवाता था, जो भी राजा या हमारे क्षत्रिय राजा जो भी जाते रहे हैं, राजपूत, उन्होंने बलि दी है शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो अश्व को छोड़ा जाता था उस समय पर, और बलि जब उसकी बलि दी जाती थी तो एनर्जी को ट्रांसफर करके उसे बेहतर शरीर दे दिया जाता था। ओके। अब क्या किसी में ताकत है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर कर दे और एक बेटर शरीर दे किसी को? तो वो रीजन से वेदों में कलयुग में बलि निषेध है। आप कुम्हड़े की बलि दे सकते हैं, कोला जिसे हम कहते हैं, कद्दू कहते हैं, कुष्मांड बलि कहा जाता है।